हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। आपके जो सिलेबस में है मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो बनता क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी एक इमेज बनती है, यही चीज़ होती है, सिंपल सी बात। तो इमेज बनती है, इमेज कैसे क्या होती है इमेज, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इमेज क्या होती है। वैसे तो आप स्फेरिकल मिरर्स हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझने के लिए पहले प्लेन मिरर देखते हैं कि इमेज होती क्या है। इमेज क्या होती है, आप यहाँ पे खड़े हो मान लो और मिरर के सामने खड़े हो, तो क्या होगा, लाइट रे आपके से जाएंगी, लाइट रे आपके वहाँ से जाएंगी और मिरर पे फॉल होंगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट रेज अगर जहाँ पे मीट हो रही है या मीट होती हुई फील हो रही है, वो चीज़ जहाँ पे हो रही है मीट, वहाँ पे इमेज दिखती है, या फिर जहाँ पे फील हो रही है वहाँ पे हमें इमेज दिखती है। तो अगर सच में लाइट रे मीट हो रही है तो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि सच में मीट हो रही है, सच में वहाँ पे इमेज बन रही है। और अगर हमें सच में मीट नहीं हो रही है, केवल फील हो रही है कि यहाँ पे लाइट रे मीट हो रही है, हो रही होंगी, हो नहीं रही, हो रही होंगी, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हम फील कर पा रहे हैं, तो सच में नहीं हो रही, तो वो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई, क्योंकि वहाँ पे सच में तो मीट कर नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या, जब प्लेन मिरर पे आपके यहाँ पे हेड से लाइट रे गई तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। जब हमारी आई में आएगी तो हमारी आई क्या करती है, लाइट रेज को बैक ट्रेस करती है। वो ये जानने की कोशिश करता है हमारा ब्रेन की लाइट रे आ कहाँ से रही है। तो हमारी आईज में ये डायग्राम बड़ा बनेगा, ऑब्वियसली आई इतनी बड़ी नहीं होती है, बट डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि मान लो आई इतनी बड़ी है, ये दोनों लाइट रे हमारी आई में जा रही हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों लाइट रे को जो हमारी आई में आई, इन दोनों लाइट रे को क्या करेगा, बैक ट्रेस करेगा पीछे कि कहाँ से आ रही होंगी। ये दोनों लाइट रे सच में तो मीट कर नहीं सकती, तो बैक ट्रेस करेगा, पीछे लेके जाएगा। तो हमारे ब्रेन को लगेगा ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो इसे हमारे ब्रेन को हमारी इमेज कहाँ पे दिखने लगेगी, यहाँ पे दिखने लगेगी, यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर वो सच में किसी पॉइंट से आ रही होती तो इमेज वहीं पे दिखती। अब ये इमेज कैसी हो गई, क्या लाइट रे सच में मीट हो रही है, नहीं, सच में मीट नहीं हो रही, हमें फील हो रही है कि लाइट रे मीट हो रही है, इसलिए ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और अगर सच में मीट हो रही होती, जो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर वाले केस में, जहाँ पे सच में मीट हो रही होती है, वहाँ पे कैसी इमेज होती है, उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, जहाँ पे सच में मीट हो रही है। और जहाँ पे हमारा ब्रेन रिट्रेस करके फील कर रहा है कि बस यहाँ से आ रही होंगी, वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो सिंपल सी बात है, क्या वर्चुअल इमेज होती है, क्या रियल इमेज होती है, हमें पता चल ही गया उसके बारे में। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमें क्लियर होना चाहिए कि इमेज क्या होती है और रियल और वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम सीधा स्फेरिकल मिरर्स पे चलेंगे। स्फेरिकल मिरर्स पे चलेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हैं। पहला एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें कंफ्यूजन होने लग जाता है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो सिंपल सा बनाते हैं, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, और ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये पीछे लाइनें बनाई हैं, ये क्या है, ये बताता है कि इधर से हमने इसके क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया, इधर से इसको कलर कर दिया, तो लाइट इधर पास नहीं होगी, लाइट ऐसे सामने से आएगी इधर से और रिफ्लेक्ट होके उधर जाएगी। ये वाली सरफेस क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, और यहाँ से लाइट रे इसके आस पार नहीं जाती है। और इसमें क्या होगा, लाइट रे इधर से आएगी, इधर नहीं जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, याद रखने का तरीका ये है कि इसमें लाइट रे क्या हो रही है, देखो मिरर के अंदर घुस रही हैं। इसमें तो मिरर के अंदर जा नहीं सकती, घुसने मतलब थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि इसके अंदर घुस रही हैं, मतलब केव के अंदर जा रही हैं। तो जिसमें अंदर लाइट रे जा सकती हैं वो कॉनकेव मिरर हो गया, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें थोड़ा दिमाग में सेट हो जाता है कि क्या होता है। अब इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है,
तो जैसे एक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पोल होती है, पोल उसका मिड पॉइंट होता है, फोकस होता है। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये है। तो अगर हमने ये मिरर बनाया है ग्लास से, तो किसी स्फीयर से कट किया होगा हमने, तो किसी स्फीयर से कट किया होगा। तो अगर हम अज्यूम करने लगे कैसे स्फीयर से कट किया होगा, तो वो ये स्फीयर होगा कि नहीं होगा, इसका ये स्फीयर होगा। तो जिस स्फीयर में से इसे कट किया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसे। और इस स्फीयर की जिसमें से इसे कट किया गया है, उसकी जो रेडियस होती है, उस रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और फोकस क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक और टर्मिनोलॉजी होती है, जो ये मिरर बना लिया है हमने, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, उस मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हो गई एक मिरर से रिलेटेड। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फोकस कहाँ पे होता है, R/2 एकदम मिड पॉइंट पे होगा, तो ये होगा फोकस। और इस F को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर की अगर बात करोगे तो स्फीयर कहाँ बनेगा, उसके सामने की तरफ बनेगा। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, मिरर के सामने होते हैं। अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं ड्रॉ करूं, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बन रहा है, मिरर के सामने या मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बन रहा है। मतलब सच में है या वर्चुअल वाली जगह पे, अगर मिरर के सामने तो सच में, मिरर के पीछे सच में कुछ होता है क्या, नहीं। तो ये वर्चुअल जगह पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कॉन्वेक्स लेंस मिरर में किधर है, उसके पीछे है, वर्चुअल वाली जगह पे है। सिंपल सी इतनी बात समझ में आ गई होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, आई फील, है ना। क्लियर हो गई, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब इस पे एक फॉर्मूला होता है मिरर्स फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला होता है मिरर्स फॉर्मूला, वो देख लेते हैं आओ। मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला सिंपल सा होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और f क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गई। तो जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इस v को, u को और f को, तीनों चीजों को एक साइन कन्वेंशन के साथ में पुट किया जाता है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो साइन कन्वेंशन क्या होता है, वो साइन कन्वेंशन जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, वो आपको फॉलो करना होता है। सिंपल सी बात है, वो क्या कैसे करना होता है साइन कन्वेंशन, सिंपल सी बात है, क्या करना होता है आपको साइन कन्वेंशन में, जो मिरर है ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, तो मिरर को आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करके रखोगे। अगर कॉनकेव मिरर ले रहे हो तो उसे ऐसे रख दोगे, और अगर कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो तो क्या करोगे, उसका जो शाइनी सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसे ऐसे रख दोगे इसकी तरफ। ये आपका तरीका रहेगा, सिंपल सी बात है। और ओरिजिन पे रखोगे हमेशा, कहाँ पे रखोगे, मिरर कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा, उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा फेस करके होगी। सिंपल सी बात ऐसा है। अब आप ऑब्जेक्ट कोई भी रखोगे, तो ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पे रख दिया मान लो कोई, तो ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस होगी u। बताओ एक्स एक्सिस पे इधर कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, और इधर क्या है, नेगेटिव है। तो u आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, u आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ किधर जाएगी, बताओ, फोकस किधर था,
कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस किधर बन रहा है, मिरर के पीछे था, अभी हमने देखा मिरर के पीछे है, मिरर का पीछे वाला साइड कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लिए बात करें तो क्या होगा, देखो आओ देखते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं किधर होगा, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर को अगर आप सर्कल कंप्लीट करना चाहो तो किधर बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा। और इधर की तरफ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इधर की तरफ ही फोकस होगा। तो ये कौन सी साइड में है, नेगेटिव साइड में है। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो फोकल लेंथ के बारे में बात हो गई, यू के बारे में बात हो गई, अब वी के बारे में बात करते हैं। तो वी हमें फाइंड आउट करना होता है जनरली। अगर रियल इमेज बन रही है तो वो कहाँ बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, क्योंकि रे रिफ्लेक्ट होके आएंगी और इधर मीट करेंगी, तो मिरर के सामने बनेगी। और अगर मिरर के पीछे बन रही है, मतलब क्या सच में वहाँ पे रे जा रही है क्या, नहीं, मिरर के पीछे थोड़ी चली जाती है रे। तो अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे बनी मतलब नकली है, असली में थोड़ी है। और अगर सामने बन रही है, वी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो वी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। तो वी अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर वी नेगेटिव है मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्या सभी लोगों को समझ में आ गई ये बात, सिंपल सी बात, रियल और वर्चुअल का मीनिंग क्लियर है, कोई डाउट है ना। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, फटाफट से न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, 2-3 या 1-2 ही देख लेते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने मैग्निफिकेशन भी पढ़ा होगा, है ना, मैग्निफिकेशन भी बता देता हूं तो एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीजें देख लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m दैट इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई वो उसका कितना टाइम्स बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका फॉर्मूला होता है -v/u। इसको भी हम डायग्राम से देख सकते हैं कैसे आया, वो हम नहीं देख रहे। तो v और u को हम पुट करेंगे, पुट विद देयर साइन, उनके साइन के साथ यहाँ पे भी पुट किया जाएगा। साइन कन्वेंशन हम पहले ही देख चुके हैं, क्या होगा समझ में आ गया। m अगर नेगेटिव आया, m अगर नेगेटिव आया तो hi/h0 क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगी, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव वाई की तरफ तो एक नेगेटिव वाई की तरफ, ये नेगेटिव वाई की तरफ तो ये पॉजिटिव वाई की तरफ, ऑब्जेक्ट और इमेज में से, सिंपल सी बात। मतलब अगर m नेगेटिव आया तो कैसी बन रही है इमेज, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। समझ में आ गई बात, इन्वर्टेड बन रही है। और m अगर पॉजिटिव आया मतलब ध्यान से देखो, m पॉजिटिव आया तो hi/h0 क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। मतलब जिधर ये है उसी डायरेक्शन में ये है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ उल्टा लटका हुआ है तो इमेज भी उल्टी लटकी हुई बन रही है। मतलब इमेज कैसी बनेगी, m पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ वैसा ही इमेज का ओरिएंटेशन होगा। ये इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है उसका अपोजिट ओरिएंटेशन होगा, ये डिफरेंस होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा नहीं, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज। क्लियर, तो m का ये मीनिंग हमें समझ में आ गया। यहां पे और चीज देखें, मैग्निफिकेशन में और चीज देखते हैं। चलो, तो जब m नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
m नेगेटिव है, इसको कंपेयर करते हैं तो माइनस बी बाई यू भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। माइनस बी बाई यू नेगेटिव हो गया मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक टर्म को दूसरी टर्म से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है मतलब दोनों का साइन कैसा है, सेम है। u एंड v दोनों कैसे हैं, सेम साइन के हैं। दोनों कैसे हैं, सेम साइन के हैं। सेम साइन के हैं, u तो नेगेटिव ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रियल ही ले रहे हैं, मिरर के सामने ही ले रहे हैं, तो v भी कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। v नेगेटिव है मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। मतलब अगर रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ध्यान रखें रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ये वो एनालिसिस होता है ना कि कौन सी इमेज कैसी बन रही है, तो अगर इमेज रियल बन रही है तो वो इन्वर्टेड होगी। और इसी का अपोजिट हम समझ सकते हैं, m अगर पॉजिटिव हो जाए मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। मतलब कहाँ पे बनेगी, v क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो m अगर नेगेटिव आया तो कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल इमेज बन रही है। m अगर पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है और कैसी बन रही है, कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। समझ में आया। m अगर नेगेटिव आया, रियल और इन्वर्टेड साथ में रहेंगे और वर्चुअल और इरेक्ट साथ में रहेंगे। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी ये बात, है ना। रियल और इन्वर्टेड साथ में जाएंगे और वर्चुअल और इरेक्ट साथ में जाएंगे। सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी m का मीनिंग। और बात करते हैं, एक और m के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। एक और क्या बात करेंगे, एक और बात करेंगे m की वैल्यू की बात। m की वैल्यू की बात करेंगे कि अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, hi बाई एच नॉट क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u भी ग्रेटर देन 1 हो गया। मतलब ये ग्रेटर देन 1 है तो hi क्या है, h नॉट से बड़ा है, तभी तो डिवाइड करने में ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये बड़ा है मतलब इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी। और देखो इसका मतलब v क्या होगा, u से बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ u होगा। मतलब अगर इमेज एनलार्ज्ड है तो इमेज ज़्यादा दूरी पे है, इमेज ज़्यादा दूरी पे है, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ से हमें ये, और दूसरा क्या होगा, अगर m लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। भाई कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसे पता चला, m लेस देन 1 है तो hi बाई एच नॉट क्या हो जाएगा आपका, hi बाई एच नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और लेस देन 1 हो गया मतलब डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ी है, मतलब इमेज क्या है, छोटी है। अगर इमेज छोटी है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इमेज छोटी है मतलब इमेज डिमिनिश्ड है। इसी का ये मतलब भी हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u इज लेस देन 1, जो हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा कि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, u ग्रेटर देन v, मतलब अब ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास है। तो अगर इमेज दूर बन रही है तो इमेज बड़ी होगी, अगर इमेज पास में बन रही है तो इमेज छोटी होगी। समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट और इमेज में अगर कंपेयर करो, इमेज अगर मिरर के पास में है और ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज छोटी होगी। अगर इमेज मिरर से दूर है और ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज क्या होगी, बड़ी होगी। तो जो दूर है वो बड़ा होगा, जो पास है वो छोटा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रख सकते हो। m ग्रेटर देन 1 एनलार्ज इमेज, m लेस देन 1 डिमिनिश्ड इमेज। क्या सभी बच्चों को चीज समझ में आ गई? यस, है ना। चलो इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम concave mirror of radius of curvature of 40 centimeter. Find out the position, nature and size of image if object height is 4 mm। ठीक है, सिंपल सी बात। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है भाई? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? -30। माइनस क्यों लोगे? ऑब्जेक्ट रियल होता है, मिरर के सामने रखा होता है, नेगेटिव साइड में रखा होता है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। वेरी गुड, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, r/2 -40/2 -20 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालनी है, v निकाल लो। क्या फॉर्मूला है? 1/v -1/u + 1/u = 1/f। तो 1/v = क्या हो जाएगा आपका? 1/f - 1/u हो जाएगा। तो 1/f क्या हो जाएगा? -1/20 माइनस ऑफ u की वैल्यू कितनी है? -30, 1/-30। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/v = 1/30 - 1/20। 30 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 कर दिया। 30 से 60 को डिवाइड करोगे 2, -20 से 60 को डिवाइड करोगे 3। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 60। 1/v = -1/60 है, तो v चाहिए तो क्या करो? उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे तो v आपका क्या आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। माइनस आया मतलब कैसा होगा? रियल या वर्चुअल? माइनस आया मतलब क्या? रियल। तो रियल इमेज बनेगी। अब तुम लोग खुद भी जानते हो, मैंने बताया थोड़ी देर बाद, अगर इमेज रियल है तो कैसी बनेगी? इमेज रियल है तो मतलब वो क्या है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? सॉरी, यस, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? रियल इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड समझ में आ गया? ये 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो दूर कौन है? इमेज या ऑब्जेक्ट? इमेज दूर है। इमेज दूर है मतलब बड़ा कौन? इमेज बड़ी है। इमेज बड़ी है मतलब क्या हो गया? एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बनेगी। तो इन्वर्टेड बन गई, रियल बन गई, एनलार्ज्ड बन गई, सारी बात पता चल गई। न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल के देख लो, उसमें क्या जा रहा है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? -v/u। तो -v की वैल्यू कितनी आई? -60। u की वैल्यू कितनी आई? -30। इस माइनस ने इस माइनस को उड़ा दिया, एक माइनस बच गया, तो ये क्या हुआ? -2। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, हम पहले ही देख चुके हैं। 2 टाइम्स आ रहा है मतलब डबल है साइज में। डबल है मतलब क्या है? एनलार्ज्ड इमेज। और साइज कितनी होगी इमेज की? m क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m × h0, m × h0। m की वैल्यू कितनी है? -2। h0 की वैल्यू कितनी दी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है? 4 mm। तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 -8 mm। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? 8 mm। माइनस क्या बता रहा है? उल्टा है। दैट्स ऑल। माइनस क्या बता रहा है? उल्टा है। सिंपल सा। ऐसे सवाल कर लेंगे, कोई भी दिया हो हम कर लेंगे।
खत्म। कॉन्वेक्स मिरर दे देते तो बस क्या फर्क पड़ता, फोकल लेंथ क्या लेते उसकी, पॉजिटिव लेते, सॉल्व ऐसे ही करते। समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? ठीक है, चलो यहीं पे समाप्त करते हैं ये सेशन।